में शानदार गेंदबाजी करने वाले मोहम्मद शमी को आज अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति भवन में उन्हें यह सम्मान दिया गया, खेल का सर्वोच्च सम्मान। कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों से मिले हैं। श्री मोहम्मद शामी एक उत्कृष्ट क्रिकेटर हैं। 2023 में भारत में आयोजित आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में उपविजेता पुरुष टीम, 2023 में इंग्लैंड लंदन में आयोजित आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में उपविजेता पुरुष टीम। श्री मोहम्मद शामी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। श्री मोहम्मद शामी को क्रिकेट में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री मोहम्मद शामी श्री मोहम्मद इस वक्त मेरे साथ हैं अर्जुन अवार्डी और देश के तेज गेंदबाज शमी भाई। शमी भाई, ये अर्जुन अवार्ड आपके लिए कितना प्रेस्टिजियस, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है कि उनके घर में जो आप लोग जो बना देना पीछे कबर्ड, उसमें अर्जुन अवार्ड भी हो, नेशनल अवार्ड हो। देखिए, बहुत बड़ी बात है यार, लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट है और मेरे लिए नहीं, जितने भी अर्जुन अवार्ड के हकदार रहे हैं सबके लिए बहुत बड़ी बात है और ये प्राउड फीलिंग है। ये फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। देखिए, मम्मी और पापा का आप किसी के भी माँ बाप को ले लो तो वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है, उसकी जगह कोई नहीं भर सकता। और जो सपोर्ट मेरे माँ बाप या भाई बहन ने जो मुझे दिया है इस क्रिकेट को लेकर, शायद बहुत मुश्किल था उस कल्चर में से निकल कर जाना और उस कल्चर में से यहाँ तक पहुँचना। तो ये एक लाइक वर्ड नहीं है उस चीज़ के लिए कि कैसे एक्सप्लेन करूं, बट मेरे लिए सब कुछ हैं वो लोग। और जैसे सपोर्ट किया है, जैसा उन्होंने मुझे लाइक यहाँ तक पहुँचाने में हेल्प किया है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। 22 जनवरी की तारीख करीब आ रही है। 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। पूरी अयोध्या राममय हो रही है। अयोध्या की रंगत बदल रही है, नए नए द्वार सज रहे हैं, रामलला के लिए तरह तरह के उपहार आ रहे हैं, चांदी के दीपक आ रहे हैं, इत्र आ रहे हैं। तो आज योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। तैयारियों का वो जायजा लेंगे, सुरक्षा इंतजाम भी पुख्ता है या नहीं इनको देखेंगे, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में पीएम मोदी का आगमन होना है। तमाम बड़े बड़े मेहमान वहां पर मौजूद होंगे। इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। शहर में हलचल है, प्रवेश द्वार बना दिए गए हैं, सोलर लाइट्स कई पार्क्स में लगाई गई हैं और सरयू में सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। राम जी के लिए पान आए हैं, सीता जी के लिए गहने नेपाल से आए हैं, दीपक आया है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीर, अयोध्या की तस्वीर है, लेकिन जो अलग अलग जगहों से सामान पहुंचा है वो हम आपको बता रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की कैसे सिर्फ देश ही नहीं विदेश से भी कुछ सामान यहां पर पहुंचा है। और इसे लेकर अब जो साधु संत हैं उनमें खासा उत्साह है। 22 जनवरी का इंतजार किया जा रहा है। सज धज कर तैयार हो रही है अयोध्या। राजनीति के हवन कुंड में भी आयुतियां डाली जा रही हैं। अयोध्या में अनुष्ठान की तैयारियां हो रही हैं तो राजनीतिक बयानबाजी के शोले भी खूब भड़क रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान आया, भगवान राम के आगमन से पूरे देश में खुशी का माहौल है। कांग्रेस के समय में देश में दंगा हुआ करता था, अब मोदी और योगी के राज में दंगे की बात सोचा भी नहीं लोग अब करते हैं। अगर कोई देश में दंगा कराने की सोचेगा तो उसके लिए बक्सर में बना रहे फांसी की रस्सी से उसका गला दबा दिया जाएगा। एक और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया है, सनातन और ये हिंदू लोग वोट का बटन दबाकर उनकी दुकान बंद कर देंगे। सुनियोजित साजिश के तहत सनातन धर्म पर हमला किया जा रहा है, ऐसे लोगों को डूब कर मर जाना चाहिए। मुसलमानों को खुश करने के लिए विपक्ष हिंदू विरोधी बातें कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव कह रहे हैं कि सुबह टीवी खोलो, मंदिर के अलावा कुछ दिखता नहीं है। लगता है भगवान राम सिर्फ बीजेपी के हैं, पर राम तो सबके हैं। वोट के लिए बीजेपी सुबह से शाम तक प्रचार में लगी है। सब खर्चा सरकार का हो रहा है। जो पैसे से महंगाई रोकी जानी चाहिए, नौकरी देनी चाहिए, उसे फिजूल खर्च में लगाया जा रहा है। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि देश की एक बड़ी आबादी आस्था के साथ खिलवाड़
किया जा सके, यही इंडिया गठबंधन की सोच है। साउथ इंडिया के जब इनके घटक दल सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं तो ये लोग खामोश रहते हैं। इनकी सोच यही है कि सनातन को किस तरीके से समाप्त किया जाए। यही सोच है इन लोगों की। देश की एक बड़ी आबादी की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाए, यही सोच इन घटक दलों के, जो इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, इनकी रही। जब भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, जब बार बार हिंदुओं की आस्था के ऊपर सवाल किया जाता है, खिलवाड़ किया जाता है, तो तमाम घटक दल इस पे खामोशी से देखते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकी सोच को दर्शाता है। इनकी सोच ही यही है कि सनातन को किस तरीके से समाप्त किया जाए, और उसी सोच की वजह से बार बार इस तरीके के बयान आते हैं। और मंदिर के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे। लगता है कि भगवान राम केवल भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। भगवान तो सबके हैं, और जितने पैसे वाले हैं, धनवान हैं, एक बार भी नाम भगवान का नहीं लेते होंगे। लेकिन वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी सवेरे से शाम तक केवल प्रचार और सब खर्चा, सरकार का खर्चा, जो गरीबों में जो पेंशन लोग हैं उनकी मदद में होना चाहिए था, महंगाई रोकना चाहिए था, भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए था, नौकरी लोगों को देना चाहिए था, वो न दे करके फिजूल में काम। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे अयोध्या से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, देखिए, विपक्ष चाहे कितने भी यहां पर आरोप प्रत्यारोप लगा दे, चाहे वो सनातन धर्म से जुड़े हों, प्राण प्रतिष्ठा जुड़े, लेकिन इस बीच तैयारियां जोरों पर हैं। उन्हीं तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री आज स्वयं पहुंच रहे हैं, और ये उनकी पहली विजिट नहीं है। ये दर्शाता है कि कितने भी वार हो जाएं, 22 जनवरी का आयोजन बेहद भव्य और ऐतिहासिक होने वाला है। देखिए, बिल्कुल यही कारण है कि मुख्यमंत्री का आज का जो दौरा है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सीधे आने वाले हैं, रामलला के दर्शन भी करेंगे, हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, लेकिन उसके साथ में जो बदलाव हुआ है अयोध्या में वो भी देखेंगे। आप देखिए, सिक्योरिटी का अलर्ट कर दिया गया है, तमाम जो श्रद्धालु है उनको रोका गया है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे, और उसके बाद में समीक्षा की बैठक होगी। बड़ा अयोध्या में जो विकास कार्य का सिलसिला चला था वो 20 तारीख के पहले तक काम पूरा कर लेना है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री का ये पहला दौरा है 2024 में, और आज आते से वो सबको करने वाले हैं। हमारे साथ मंत्री राजू दास उनसे बात करेंगे। राजू जी, हमेशा आते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन के बगैर जाते नहीं मुख्यमंत्री। कितनी तेजी से रफ्तार से काम हो रहा है? राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गए बिन पैसारे, लाखों राम भक्त आते हैं, बिना हनुमान जी के दर्शन के कोई काम संभव नहीं है। इसके नाते योगी जी ने एक दशा और दिशा दिया। आप लोग देखो, अयोध्या अगर आओगे तो पहले हनुमान जी का मत्था टेकोगे, तभी कोई काम हो सकता है, क्योंकि हनुमान जी कोतवाल भी माने जाते हैं। और ऐसे ऐसे घटना, बम धमाका, डिस्ट्रॉय, रेलवे स्टेशन बम, टाइम बम खत्म, राम जन्मभूमि पे 70 ग्रेनेड, कोई धमाका नहीं। तो सब खत्म होने जा रहा है विकास कार्य? नहीं, विकास कार्य तो चलता रहेगा। विकास कार्य जिस प्रकार से, आप देखिए, 0 से 0 से ऊपर उठाना मामूली बात नहीं है। मेरा कहना यही है कि मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग राम जन्मभूमि के नाम पर अयोध्या में किसी भी प्रकार से डेवलपमेंट नहीं, किसी भी प्रकार से विकास नहीं करते थे, आज उनके मुंह पे करारा तमाचा, इतना सुंदर अयोध्या नगरी लग रही है, उनको शर्मिंदगी महसूस होता होगा। मामूली बात नहीं है। तो विकास कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, आगे चलेगा और भी आगे चलेगा, जिसकी विकास ठीक है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात भारत और मालदीव के बीच मचे घमासान की। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मालदीव के 3 मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी। अब मालदीव सरकार